हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हम कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम ने एचसीएफ का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सीख लिया कि क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं और एलसीएम एंड एचसीएफ बोलते किसे हैं। ये आप सभी ने बहुत ही क्लियर से बहुत ही यूनिक वे में सीख लिया होगा। उम्मीद करूंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। और इंट्रोडक्शन पार्ट में 2-3 एग्जाम्पल बताए गए थे, वो भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो एचसीएफ एंड एलसीएम को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है या फिर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास का, इस सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर वक्त बोलता हूं, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद खुद सॉल्व करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को, ताकि हम इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर देख पाए और बेस्ट अप्रोच देख पाए इसका। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is exactly divisible by 24, 36 and 54। जो exactly divisible है 24 से, 36 से और 54 से। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में हम एलसीएम एंड एचसीएफ का कंसेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, आप मुझे जल्दी से बताइए इसका। बोला है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 24, 36 और 54 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब पूरा पूरा भाग हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे, एक कॉमन नंबर पता चल जाएगा ना कि इन तीनों में एक कॉमन नंबर क्या है जो 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो आप एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले किसका एलसीएम निकालेंगे, 24, 36 और 54। तो ये हो गया 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए आप इसमें इसको प्राइम फैक्टर के रूप में अगर तोड़ते हैं, ठीक है, अगर 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो 24 का क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा ये हो जाएगा 8 या 24, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3। तो 8 या 24 हो गया, अब ये हो गया 36, ये हो जाएगा 9 चौक 36, मतलब 2 की पावर 2 इंटू स्क्वायर, मतलब 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4 हो गया, 9 चौक 36। इसका भी हो गया। 54 का देख लेते हैं, तो 27 दूनी 54 हो गया, तो 2 इंटू 27, 9 या 27, या 3 का क्यूब बोल सकते हैं, 3 का 9, 9 या 27, 27 दूनी 54 हो गया। तो इन तीनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बिग पावर 2 की बिग पावर कितनी है, तो 3 है। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 मतलब 8, और 3 की पावर 3 मतलब 27। तो 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 27 इंटू 8, 8 सत्ते 56, और 8 दूनी 16 और 5, तो 216 हो गया, 216 हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना है, 216। एलसीएम कितना है इसका, 200 आ गया हमारा 216 का। ठीक है, तो हमें निकालना है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इससे पूरा पूरा 216 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। तो 4 बार 999 जो है उसको 216 से डिवाइड करते हैं। पहले तो 216 से इसे डिवाइड करते हैं, 216 से, 216 चौके कितना होता है, तो आप बोलेंगे 216 चौके हो गया 8 छिक 40, 4 8 के 8 और 4 12, ठीक है, और 8 दूनी 16, 18, ये हो जाएगा
4 से बोला, 8 से क्यों, दिमाग आने नहीं है। 4 से 6 चौक 24, तो 4 एकम 4 तो 6 और 4 दूनी 8, 216 चौक क्या आ जाएगा हमारा 864। अब 999 में से 864 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया 1 ना, तो आता नहीं है, इससे 9 को भी उतार देते हैं। अब 216 अगर सत्ते करें हम, 216 सत्ते 7 छिक 42 हो गया और 7 4 11 हो गया, 1 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया, 1512। 7 छिक 42 बचा गया 4, 7 4 11, 7 दूनी 14, ये तो 1300 चाहिए, मतलब कि 6 बार में जाएगा, 6 बार में तो कितना होता है 36, 6 और 3 9 12, तो 1296 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, 15 में से 9 गया 9 6 15, 0 मतलब 63 आ गया हमारा रिमाइंडर, 63 आ गया हमारा रिमाइंडर। जब 9,999 को हमने 216 से डिवाइड किया तो 63 रिमाइंडर आ गया, मतलब अगर इसमें से 9,999 में से 63 माइनस कर देंगे तो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, सबसे बड़ा वही वाला नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो 63 माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 6, क्या आ जाएगा 3 9 9, 936 एक ऐसा नंबर होगा, 936 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 936 होगा जो 24 36 और 54 तीनों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होना चाहिए 936, सॉरी 9936, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करूंगा आपका भी ऑप्शन नंबर सी आया होगा। और कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को, इजीली टैकल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा, फिर 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेना होगा, फिर एलसीएम से डिवाइड करना होगा और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उस नंबर से माइनस करना, वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर रेशियो में दे रखे हैं, कौन कौन से रेशियो में 6:11, 6:11 है और एचसीएफ है 28 इसका, देन द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज, इन दोनों का सम कितना होगा। एक बात बताइए, एचसीएफ क्या होता है, 2 नंबर है मेरे पास 2 और 4, इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 होगा, क्यों होगा, एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है। कि कॉमन फैक्टर क्या है उसमें, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन क्या है 2 नंबर्स के बीच में, तो 2 नंबर्स के बीच में कॉमन 28 है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है। इसने बोला है फर्स्ट नंबर पता चल जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर पता चल जाएगा, फिर आपको बताना है सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम बताना है, सम तो इजीली बता देंगे आप। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या आएगा आपके हिसाब से इसका आंसर, और रियल आंसर ट्रू आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 476, ऑप्शन नंबर बी 448, ऑप्शन नंबर सी 392 और ऑप्शन नंबर डी 420। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, कौन सा आंसर सही होगा, क्या आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, बताइए जल्दी से बताइए आप मुझे। जल्दी से बताइए इसका आंसर मुझे। देखिए आपसे बोला है कि 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो 6:11 है और कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है, तो कॉमन फैक्टर है 28 और कॉमन फैक्टर इसका भी 28 है, एचसीएफ का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे फर्स्ट नंबर 6/28 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 11/28, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 × 28 और 11 × 28, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 6 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो इसको 6 से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 या 4 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। अब इसमें क्या है, 8 को कर देते हैं 308 जाएगा, 308 सम बोला है,
फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 300 1 400 400 और ये हो जाएगा 70 6 76 406 406। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें रेशियो की फॉर्म में 6:11 दे रखा है और इसका कॉमन फैक्टर 28 है। तो 6 और 11 को देखिए 6 और 11 को इसका सम बताना है दोनों नंबर का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो का ही सम ले लेते हैं हम। मतलब 11 और 6 का सम लेंगे तो आप आएगा 17 और कॉमन फैक्टर क्या है तो 28। तो 17 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, तो आप बोलेंगे 8 8 सत्ते 56 हो गया। 8 सत्ते 56 का 6 का 5 और 7 दूनी 14 14 और 5 19 और 28 का 28 ए और ये हो जाएगा आपका 17 कोई 3 का 476 476 आपका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे ही आप किसी भी वे से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर आना चाहिए 476। क्या आप सभी का भी आंसर 476 आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ करिए, आप सॉल्यूशन देखिए और जल्दी से आंसर निकालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगले का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो नंबर है, उनका रेशियो 4:5 है और HCF 16 है। तो आपको बताना है सम ऑफ टू नंबर्स। सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, बस सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेप को फॉलो करना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी बताया गया था ये क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन बता पाता है, कौन कौन कमेंट करके आंसर दे पाता है। आपको बोला है कि दो नंबर का रेशियो दे रखा है 4:5 और उसका HCF है 16। तो आपको बताना है फर्स्ट नंबर क्या होगा या सम ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे। दो नंबर का सम क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या होगा। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अगर आपको सारे स्टेप्स क्लियर हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर है, सारे बेसिक क्लियर है, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, रेशियो दे रखा है, दो नंबर का रेशियो दे रखा है हमारे पास 4:5 4:5 दो नंबर का रेशियो दे रखा है 4:5 और कॉमन फैक्टर 16 है। तो 4 और 5 को प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा टोटल रेशो और कॉमन फैक्टर 16 है। 16 नहीं हुई 44, 144 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब कि 5 और 4 का डिफरेंस लेना है, एक का डिफरेंस है और एक की वैल्यू 16 है, तो 16 आ जाएगा डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अच्छा मैं बोलूं कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अच्छा रेशियो में फर्स्ट नंबर 4 है और एक की वैल्यू 16 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 चौके 64 हो गया, 64 हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। तो ऐसे ही सेकंड नंबर पूछा जा सकता है, ऐसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इजीली बता सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट that is exactly divisible by 15, 21 and 30। क्या होगा, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो 15, 21 और 30 से डिवाइड हो जाएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही ये सेम क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 15, 21 और 13 का एलसीएम निकालना है। फिर 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9999, 4 बार 9, ठीक है। उसके बाद 9999 को जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा 999 में से उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो बताइए, बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपसे बोला थी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 21 एंड 13, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 21 एंड 30। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9840, ऑप्शन नंबर बी है
9,910, ऑप्शन नंबर सी है 9,830 और ऑप्शन नंबर डी है 9,870। क्या होगा सही आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपसे बोला दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, सबसे पहले हमें 15, 21 और 30 का एलसीएम लेना है। लिखेंगे एलसीएम ऑफ क्या किसका 15, 21 और 30। तो 15, 21 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका तो हमें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 का करेंगे 5 या 15 आ जाएगा, का करेंगे 7 या 21 हो जाएगा, और 30 का करेंगे तो 2 पंजे 10 या 30 एलसीएम हो जाएगा इसका 30 तो रहेगा ही, एक बार 5 भी रहेगा और 7 भी रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। ये हो जाएगा 5 नहीं 10, 7 या 21, 210, 210 इसका एलसीएम आ जाएगा, 210 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999 होता है, 9999। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ये होता है। 210 से इसे डिवाइड करना है, 210 से डिवाइड करेंगे तो 8, अगर 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 800 के करीब आएगा। तो इसे 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8 और 10 चौक 40, मतलब 210 चौके कितना होता है, तो आप बोलेंगे 840 होता है, 840 होता है। तो 840 999 में माइनस कर क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 1, 159 होगा। 159 210 के टेबल में नहीं आता तो हम 9 को ऊपर से उतारेंगे, 9 को ऊपर से उतारेंगे तो ये 1599 हो गया। 8 दूनी 8 सत्ते 110 को अगर हम 7 से करते हैं 70 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब 1470 आ जाएगा 7 बार में। तो यहाँ से अगर हम इसे माइनस करें तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, मतलब 129 रिमाइंडर आ जाएगा। 129 क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, 129 रिमाइंडर हो गया, मतलब 9,999 में से 129 माइनस करें तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9,999 में से 129 माइनस करें तो वो हमारा आंसर होगा 9 में से 9 गया 0, हो गया 9 में से 2 गया 7 और ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 9, 9,870 आपका आंसर आएगा। 9,870 आपका आंसर आएगा। 9,870 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में 9,870 है। तो देखा आपने किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को डील किया जाता है। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, सीपीओ के एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, 2019 का सवाल है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से आप ऐसे क्वेश्चनों को सीख जाइए ताकि अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सके। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे देख सकते हैं कि एचसीएफ बताना है, एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। तो इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब तो पता ही है आपको, कॉमन फैक्टर निकालना है कि कॉमन क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए हमें 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड पावर 5 टू स्क्वायर। सबसे पहले हमें सबसे कॉमन फैक्टर देखना होता है और कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे छोटी पावर देखते हैं क्योंकि सबसे छोटी पावर ही कॉमन आती है। तो देखिए 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 में सबसे छोटी पावर क्या है, तो आप बोलेंगे 3 की पावर 2 ही तो है सबसे छोटी। ठीक है, और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में सबसे छोटी पावर क्या है, तो आप बोलेंगे 2 की पावर 3। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ये आपका आंसर होगा। देखिए ये आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको अगर नंबर दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन ऐसे फॉर्म में दिया जाए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया जाए तो आपको और ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो
आपको HCF आना ही चाहिए, चाहे वो एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, चाहे ऐसे फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में हो, HCF ही नहीं LCM भी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला गया कि ए जो है HCF ऑफ 3/4, ये एंड 2 बार आ गया, HCF ऑफ एंड आ गया, HCF of 3/4 and 9/16 and LCM of 16/5 और 4/25. The value of a plus b will be, a plus b की वैल्यू बतानी है कि a plus b करके क्या आएगा। a की वैल्यू क्या है, दो फ्रैक्शन दी गई है, उसका HCF बोला गया है। b की वैल्यू क्या है, दो फ्रैक्शन दी गई है, उसका LCM बोला है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, वही आंसर बताना है। तो फ्रैक्शन का HCF और LCM निकालने का तरीका आपको बताया गया था कि फ्रैक्शन का LCM या HCF कैसे निकाला जाता है। तो फ्रैक्शन का LCM एंड HCF कैसे निकाला जाता है, अगर बात करें HCF की फ्रैक्शन का, मान लीजिए A/B है और C/D है, तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे HCF ऑफ A एंड C और नीचे वाले का हमें लिखना है LCM ऑफ एंड D। ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया जाए कि LCM निकालिए, LCM निकालिए, कोई फ्रैक्शन हमारे पास A/B और C/D, का LCM निकालने के लिए हम लिखेंगे LCM ऑफ A एंड C और नीचे लिखेंगे HCF ऑफ एंड D। तो कब LCM ऊपर लिखना है और कब HCF ऊपर लिखना है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब LCM निकालने की बात करें तो LCM को ऊपर रखना है और नीचे HCF रखना है। जब HCF की बात करें तो HCF को ऊपर रखना है, LCM को नीचे रखना है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 250/81, ऑप्शन नंबर बी 70/23, ऑप्शन नंबर डी जो है 271/80 है और ऑप्शन नंबर डी जो है 260/71 है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, क्या आना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए, उम्मीद करूंगा ये फॉर्मूला आप देख चुके होंगे, इसकी जरूरत ना पड़े, साइड में ऊपर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे क्या बोला गया है कि ए जो है हमारा HCF है, ए जो है वो HCF ऑफ 3/4 है, HCF ऑफ 4 है एंड 9/, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF ऊपर वाले का निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं HCF ऑफ एंड 9 और ऑफ 4 एंड 6। पहले हम HCF निकालते हैं ऊपर वाले का, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आ रहा है। तो 3 से बड़ा तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, वैसे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों का जो HCF है 9 और 3 का, वो 3 हो जाएगा। और LCM क्या होता है, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा जो इन दोनों का मल्टीपल हो। तो 16 ही सबसे छोटा मल्टीपल है ना, बोला आपका LCM आ जाएगा। क्या, इसी प्रकार से B की वैल्यू निकालते हैं हम। B की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला है, LCM ऑफ 5 और LCM निकालते हैं। का निकालने के लिए LCM ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा 6 और 4 का, और HCF नीचे वाले का निकालना पड़ेगा 5 और 25 का। तो ऊपर वाले का अगर LCM निकालें हम तो LCM आ जाएगा 16, जैसे कि आप सभी को पता है, और नीचे वाले का HCF आ जाएगा 5। तो अभी बोला है कि A और B जो आया हमारा उसको प्लस कर दो और बता दो हमें कितना आया A और B। चलिए A और B को प्लस करके बताते हैं, A प्लस B की वैल्यू बताते हैं। A की वैल्यू है 3/6 और B की वैल्यू है 6/5। 16 पंजे 80, ये आपका LCM आ गया। ठीक है, और चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 या 15 और 16 का स्क्वायर होता है तो 56 नहीं होता है ना। तो इसे प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 256 और 5 हो जाएगा आपका 261, 261 और 10 271, 271/80, 271 मतलब 271/80 आपका आंसर होगा। 71/80 आपका आंसर होगा।
तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसको के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगर ऐसे इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला था कि ए HCF है किसी फ्रैक्शन का 3/4 और 9/16 का। डायरेक्ट फ्रैक्शन वाले HCF या LCM नहीं पूछा है इसने। दूसरे में दोनों कंसेप्ट को यूज कर लिया। LCM पूछ लिया गया 16/5 का और 4/25 का। तो आपको बताना है A + B की वैल्यू। तो आप इजीली इस माध्यम से इस स्टेप्स को फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2-digit नंबर which when divisible by 6 and 5 give remainder 1 case। आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो 6 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो और रिमाइंडर मतलब शेषफल एक छोड़ दे। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए 61, ऑप्शन नंबर बी 93, ऑप्शन नंबर सी 91 और ऑप्शन नंबर डी 97। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके इस क्वेश्चन के लिए? जल्दी से बताइए इसका आंसर। आपके इस क्वेश्चन के लिए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए, बताएंगे इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, बताइए। आपको टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए, व्हाट इज ए लार्जेस्ट डिजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमें 6 और 5, हमें दो नंबर दिए हैं ना, 6 और 5 का निकालना पड़ेगा एलसीएम, ताकि हमें कॉमन नंबर मिल सके। तो ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए दिक्कत वाली बात तो है, का एलसीएम आ जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, एलसीएम आ जाएगा। और सबसे लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का जो होता है वो 99 होता है, 99 होता है। ठीक है, अब 99 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर भी आना चाहिए। 99 को 30 से डिवाइड करते हैं तो 30 या 90। हाँ, 90 एक ऐसा नंबर है 2 डिजिट का जो 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसने बोला कि 30 से पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 बचना चाहिए। तो 91 एक ऐसा नंबर होगा जो इस 30 से डिवाइड होने पे 1 जो है वो रिमाइंडर छोड़े। 91 एक ऐसा नंबर होगा जो 30 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि वो नंबर क्या है जो इन दोनों इन दोनों से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर छोड़ता है। तो आप बोलेंगे 91, आप बोलेंगे 91। आप इंडिविजुअल भी 91 को डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर आपका 1 ही आएगा रिमाइंडर। 91 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखा आपने, 2 स्टेप में आंसर आ गया, 2 स्टेप में आंसर आ गया। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा अजीब सा लग रहा था देखते हुए कि क्वेश्चन में क्या ही पूछा है, कैसे ही करेंगे, लेकिन आपने देखा कि 2 स्टेप में आंसर आ गया आपका, कुछ ही सेकंड्स में आंसर निकाल लिया। तो ऐसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, A is the smallest 3-digit number which when divided by 3, 4, 5 gives remainder 1, 2, 3 respectively. What is the sum of the digit of A? तो आपको बताना है कि A एक ऐसा नंबर है, A एक ऐसा 3 डिजिट का नंबर है जो 3, 4, 5 से डिवाइड होने पे 1, 2, 3 रिमाइंडर देता है। तो आपको बताना है कि जो A का जो डिजिट का सम है वो कितना होगा, A के जो डिजिट का सम है वो कितना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बता देंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है 3 डिजिट का नंबर है जो डिवाइड किया जा रहा है 3, 4, 5 से, तो रिमाइंडर आ रहा है वो 1, 2। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए, ए की डिजिट का सम कितना होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास
सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5 का, 5 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा हमारा 60। ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर को माइनस कर दे तो कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास? अगर 3 कितना रिमाइंडर छोड़ रहा, 1 2, 5 जो है वो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? पहले 4 का देखते हैं, 4 रहा है, 5 जो है वो 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, दो 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 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब भी रिमाइंडर सेम हो, जब भी रिमाइंडर क्या हो, सेम हो, तो जो हमारा एलसीएम आया उस सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर अगर हमने सब में से माइनस किया तो आंसर सब में सेम आ रहा है। अगर रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया उन नंबर्स में से तो आंसर सब में सेम आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब भी ऐसा केस आए तो एलसीएम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 60 को 2 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस कर देते हैं। सबसे पहले जब हम नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस करते हैं और सेम नंबर आता है तो एलसीएम को 2 से मल्टीप्लाई करके और जो भी आंसर आता है उसमें से 2 माइनस कर देते हैं। जैसे 120 आया, अब मैं 2 माइनस कर रहा हूँ इसमें से, 120 में से 2 गया तो आप बोलेंगे 118 आ जाएगा, क्या आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इतना आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए, जो ए के डिजिट्स है उसका सम क्या होगा। तो डिजिट कौन कौन से, 1 है प्लस 8 है, इसका सम बताइए, 8 + 1 तो ये आ जाएगा 10, तो 10 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और आपका भी आंसर यही आया होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है इफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 23 एंड 24 इज ए एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 23 एंड 24 इज बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। मतलब ए जो है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब कि एलसीएम है। ठीक है, और जो बी है वो एचसीएफ है। तो ए का एलसीएम निकालना है और बी का एचसीएफ निकालना है, तो आपको बताना है कि इन दोनों का सम कितना होगा। जल्दी से बताएंगे इन दोनों का सम कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर ध्यान से करेंगे तो, ध्यान से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर। आपसे बोला है ए जो है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब एलसीएम है। ए का तो आपको एलसीएम निकालना है, मतलब 23 और 24 दो नंबर है हमारे पास, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी आसान तरीके से करते हैं। ठीक है, +1 24 होता है, स्क्वायर 529 होता है, +20 हो जाएगा 500 और 20 50, 550 552 552 हो जाएगा, 552 कैल्शियम हो जाएगा। हमें निकालना पड़ेगा HCF क्या है, और 20 का HCF है। 23 और 24 में कुछ कॉमन नहीं है, जब भी कॉमन कुछ भी नहीं होता तो उसका HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 उसका HCF हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि A प्लस कितना होगा, A कितना है, तो आप बोलेंगे 552 और B कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 553, आंसर कितना आएगा 553, तो आंसर कितना आना चाहिए 553, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, कैसे टैकल करना है और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम 2 से 3 स्टेप में कर सकते हैं। तो देखिए हमने 2 से 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ निकालना 42 168 और 210 का, 42 168 और 210 का हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जल्दी से बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन क्या क्या आ रहा है वो बता दीजिए, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर टेबल ऑफ बिगेस्ट नंबर भी कर सकते हैं आप। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको आसान लगता है।
HCF निकालने का तरीका बताया गया था, 3 तरीके थे हमारे पास। कौन सा? टेबल ऑफ लार्जेस्ट नंबर, खैर वो तो हमारे LCM के लिए होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन था, कॉमन टेकिंग मेथड था और लॉन्ग डिवीजन मेथड था। तीनों में से किसी से भी करके बताइए मुझे कि HCF क्या आएगा इसका, जल्दी से बताइए। HCF क्या आएगा? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 42 का बताना है, 48 और 210। 42 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 742 हो जाएगा। अगर 168 का करेंगे, 2 से करेंगे तो 8 4 82, करेंगे 41, अगर 2 8 4 2 7 6 42 7 को करेंगे तो क्या, 7 या 1 2 5, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आएगा? 7 आ रहा है, आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है इसमें, 7 3 2 और 7 3 7 इंटू, तो आपका आंसर होना चाहिए HCF क्या होना चाहिए? वो हो जाएगा 7 या 21 42, आपका क्या होगा? 21 42, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो HCF होगा वो 42 आएगा। इस क्वेश्चन का जो HCF होगा वो 42 आएगा, 42 आएगा। ठीक है, 42 कॉमन आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6845, इफ देयर HCF ऑफ द नंबर इज 37, देन ग्रेटेस्ट नंबर इज, बताना है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा आपको ये बताइए। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सिंपली आपसे पूछ रहा है कि x इंटू वाई की वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। HCF दिया है और आपको क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, नो बकवास। आप सभी को एक फॉर्मूला बताया गया था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एल। हमें कॉमन फैक्टर तो पता है, लेकिन वो नंबर बताना है जो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। सिंपल सी बात करते हैं, 6845 को 37 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। जो आएगा हमारा आंसर होगा 37 दूनी कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7 दूनी 14, 3 दूनी 7, 74 होता है। 37 दूनी तो नहीं आ सकता, 37 एकम 37, हम 8 में से 37 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 131, कर दिया। 7 या 18, 7 या 21, 7 से करते हैं 37, तो आप बोलेंगे 7 से 4, 7 या 21 ज़्यादा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 8 से करेंगे 8 से क्या, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 क्या 24 और 24 और 5, 8 से जाएगा 296, 8 से जाएगा 296, 96 हमारा कितना था 316, मतलब 18 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 18, और आगे है 5, तो 7 पंचे 35, मतलब 37, 7 पंचे 5 या 15, 18, 137 85, तब आपका आना चाहिए 185, आपका आंसर आना चाहिए 185। लार्जेस्ट नंबर है वो 185, 185 लार्जेस्ट नंबर 185 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। LCM of two numbers is 31, HCF of two numbers is 11, फर्स्ट नंबर इज 77, देन सेकंड नंबर बताइए। अभी जो फॉर्मूला बताया गया था, उसी को यूज करके आपको सेकंड नंबर बताना है। सेकंड नंबर कैसे बताएंगे?
तो आपको अभी फॉर्मूला बताया गया था क्या, कॉस्ट पर इक्वल टू फॉर्मूले का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको हथियार दे दिया गया है, जंग खुद जीत। बताइए इस फॉर्मूले का यूज करके इस जंग को जीत सकते हैं? अब बोलेंगे बिल्कुल जीत सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप बोलेंगे अच्छा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 31, एलसीएम है 231, तो एलसीएम की जगह 231 रख दिया हमने। और इसने बोला एचसीएफ ऑफ द 11, एचसीएफ 11। और इसने बोला फर्स्ट नंबर 77 है, सेकंड नंबर निकालना है, तो नंबर इक्वल टू व्हाट, सेकंड नंबर इक्वल टू 231 11 अपॉन 7। 11 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 या 21। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे अरे 30, सेकंड नंबर है हमारा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा 33, 33 आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए, एचसीएफ निकालना है टू नंबर्स का, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, और दो नंबर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, बहुत सिंपल है। एचसीएफ अभी जो फॉर्मूला बताया गया था उसी फॉर्मूले से ट्राई करना है। जल्दी से बताइए एचसीएफ क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताइए एचसीएफ क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, और क्या होगा आंसर आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा तो मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी जो है 30 है, और ऑप्शन नंबर डी 42। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया जाए, कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए, कौन सा आंसर सही किया जाए, 7 करोड़ जीतने के लिए कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे करेंगे। आपको फॉर्मूला बार बार बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप याद कर लें और समझ जाए और उसे अपने माइंड के अंदर रखें। फॉर्मूला लिखता हूँ, फर्स्ट पर इक्वल टू एच सी है आपका एक फॉर्मूला, जागता फॉर्मूला आपको यूज करके आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बताना है, आपको यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर बताना है। बताइए इस अपने क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूले का यूज करके आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, इसको लॉक किया जाए। तो आप लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि अच्छा 390 है, एलसीएम है 90 और 420 का, वो 5460 है, 5460 है। फर्स्ट नंबर क्या है तो 390 है, सेकंड नंबर क्या है तो 420 है, और एलसीएम क्या है इसका, तो एलसीएम आप बोलेंगे 5460 है। एचसीएफ निकालेंगे, तब की एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, तो इसे डिवाइड में ले जाएंगे, क्या जाएगा 90 420 अपॉन 5460 इक्वल टू एचसीएफ। करे करते हैं, तो उसे काट दिया, 40 ओके बाद 13 से काटेंगे, 13 या 39 हो गया, और 13 तो 13 चौके 52 हो गया, बच्चा क्या, फिर 13 दूनी 42 आ गया, इस 42 से इस 42 को काट गया, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, क्या आ गया। हमें एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ हमने निकाल लिया, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए,
आप लोग बोलेंगे अच्छा फॉर करेक्ट और सी फॉर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 30 है, तो HCF क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। HCF क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि व्हाट इज द HCF ऑफ बी 250 और 120। इस 250 और 120 का HCF क्या होगा? 250 और 120 का HCF क्या होना चाहिए? 250 और 120 का HCF क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर कॉमन टेकिंग से कर सके तो कॉमन टेकिंग भी कर सकते हैं। कॉमन टेकिंग से भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, हमारे पास 20 है, हमारे पास एक, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 10 तो कॉमन आएगा ही, इसके अलावा भी देख लेंगे कुछ आता है तो कुछ जाएगा। यहाँ 25 और यहाँ 12। अब दो 25 12 में से कुछ कॉमन है नहीं, ऑलरेडी हमने 10 कॉमन निकाल लिया। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है? तो 10 आ रहा है, 10 से बड़ा कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आंसर आएगा हमारा 10 आएगा। HCF क्या आएगा? 10 आएगा। बोला है अगला क्वेश्चन में कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 37 एंड 444 या फिर 444 भी बोल सकते हैं। ठीक है, effectively if the first number is 111 then what is other, बताइए नंबर क्या होगा? सेम वही फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है, सेम वही फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है। फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर। फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर। मैं कितनी बार फॉर्मूला लिख के बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग परेशान ना हो और आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। ठीक है, मैं तो परेशान हो चुका हूँ ये फॉर्मूला लिख लिख के, लेकिन आप लोग परेशान ना हो। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू LC HC हमारा फॉर्मूला। अब इसे करते हैं हम, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या आएगा हमारा आंसर? इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारा आंसर? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर 37 है, सेकेंड नंबर क्या है? 444 है। LCM क्या है? तो आप लोग बोलेंगे का जो LCM है, सॉरी सॉरी, ताकि HCF कितना है? तो HCF 7, LCM कितना है? 440। फर्स्ट नंबर जो है वो 111 है, सेकंड नंबर बताना है। पर क्या हो सकता है? 444 को मल्टीप्लाई करना है 37 से, करना 1114 जा 1114 जा होता है 444। तो 37 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर होगा। तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 का 2, 4 या 12 13, 148 आपका आंसर आएगा। 148 वो सेकंड नंबर होगा। सेकंड नंबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे 148 जो होगा हमारा सेकंड नंबर होगा। 148 ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा उत्तर हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The difference between the two numbers is 15 and their HCF and LCM is 3 and 108 respectively. Find the difference between their inverse. दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है और LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, तो उनका इनवर्स का डिफरेंस बताना है। बताइए, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हैं।
गूगल लेंस पे जाइए, वहाँ पे पता चल जाएगा कि अच्छा ये कौन से ईयर में आया हुआ है, कौन से शिफ्ट में आया है, कौन से एग्ज़ाम का है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, सीपीओ का है, जीडी का है या फिर सीडीएस का है। तो आपको बता दिया जाएगा कि ये है सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम, लेवल के एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आप सीजी लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपसे क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15। तो फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं और सेकंड नंबर को y मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हम x मान लेते हैं और सेकंड नंबर को y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज x माइनस वाई इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ दे रखा है, एफ दे रखा है इतना, एंड एलसीएम दे रखा है हमारा 108। ठीक है, तो हमें पता है अभी फॉर्मूला बताया गया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर एक्स है हमारा, सेकंड नंबर वाई है हमारा, एलसीएम क्या है 3, और एलसीएम है 108 और एचसीएफ एक्स इंटू वाई आ गया हमारा, एक्स इंटू वाई आ गया हमारा तो 8 के। ठीक है, अगर x माइनस वाई दे रखा है और x प्लस वाई निकालना है तो बहुत ईजी तरीका होता है, अलजेब्रा में आप लोगों ने सीखा होगा कि x प्लस वाई निकालने के लिए ये लिखते हैं हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy को सॉल्व करेंगे तो x ये जो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई में नहीं पता, ये कोई नहीं, x माइनस वाई पता है हमें, x माइनस वाई क्या है, तो आप बोलेंगे x माइनस वाई 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और 4xy, xy 324 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और 4 क्या 12, 1296, 1200 से प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1496, 1401, 1500, 1501 और 1501 जाएगा आपका 15। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है 1500 के बराबर, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1501 के बराबर है, x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी अंडर रूट, और अंडर रूट वैल्यू 39, 39 स्क्वायर होता है 1500। ठीक है, 31 का स्क्वायर होता है, 39 का स्क्वायर होता है 1521। तो x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई, x माइनस वाई की वैल्यू पता चल गई। हमें पता है x प्लस वाई 39, x माइनस वाई इक्वल टू 15। सॉल्व करेंगे तो x से y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 44, 54 27 दूनी 54, तो x की वैल्यू 27 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 27 पुट करते हैं, x की वैल्यू 27 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 27, 37 और ये हो जाएगा 42। एक सेकेंड, x की वैल्यू 27 है तो y की वैल्यू क्या है, 27 में से 15 गए तो आप बोलेंगे 15 गए 27 में से 12 आ जाएंगे, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 12 आ जाएगी क्योंकि x माइनस वाई का डिफरेंस 15 आना चाहिए, तो 27 में से 15 माइनस 27 में से 12 माइनस करेंगे 15 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है 27 और सेकंड नंबर है 12। तो आपको बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्स, इनके इनवर्स का डिफरेंस बताना है। मतलब पहला नंबर अगर 27 है तो हमें क्या करना है कि 1/27, दूसरा नंबर 12 है तो 1/12 से सॉल्व करना है और आंसर बताना है। सॉल्व करके हमें आंसर बताना है 1/27, 1/27 माइनस 1/12 को सॉल्व। अगर मैंने मान लिया कि एलसीएम 27 इंटू 12 है, ठीक है, 12 माइनस 27, 27 को इधर लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन आ भी रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा 15 तो 3 से काटेंगे, 1 से 15 चौक 12, 5 27 दूनी 54 60 होता है, तो 5/108, 5/108 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था
कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स के बीच का डिफरेंस 15 दे रखा था और इसका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था 3 और इसका एचसीएफ था 3 और इसका एलसीएम था 108। तो आपको बताना था कि इन नंबर्स का जो इनवर्स होगा उसका डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने उस फॉर्मूले का यूज करके नंबर निकाल लिया। नंबर क्या आया 27 और 12। 27 और 12 जब नंबर आया हमारे पास तो उसका इनवर्स किया, उसके बाद उसका डिफरेंस ले लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 8 और 15? एलसीएम बताना, मल्टीपल की बात की जा रही है, मतलब एलसीएम बताना आपको। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 8 और 15? तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 5, 5, 8 का एलसीएम निकालेंगे। 15 अट्ठे 60, 120 आएगा ना। पता चला 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। तो डायरेक्ट आप 100 आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन के माध्यम से ही सीख, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन के हिसाब से जो ट्रिक लगने वाला है वो बता दूंगा, अगर एक साथ बताना होगा तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये वाला ट्रिक कहाँ लगाना है, ये वाला ट्रिक कहाँ लगाना है। क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 8, 10 एंड 12। बताइए सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो सबसे डिवाइड होगा। एलसीएम ही बताना है आपको, एलसीएम ही बताना है आपको। तो एलसीएम बताना है, एम 4, 5, 8, 10, एलसीएम बताना है। वो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 का करेंगे और 2, 5 का करेंगे, 5 का 5 का, 8 का करेंगे 2 की पावर 3 और 10 का करेंगे 5 दूनी 10 और 12 का करेंगे 4 किया 12, तब 2 और 2। तो हमारा सबसे 2 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी बार है, तो आप बोलेंगे ज़्यादा पावर है 3, और 2 की पावर 3 वाला तो कट गया पूरा। 5 की पावर 1 सबसे बड़ा है और 3 की पावर 1 और 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 8 आएगा। 15 अट्ठे आएगा 15 अट्ठे 5 अट्ठे 120, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो। तो इस क्लास का यह है लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कम से कम लास्ट क्वेश्चन तो आप सही आंसर करेंगे और ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपका वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का, क्लास या फिर बोल सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द क्लास कौन बनेगा, या फिर इस सेशन का जो स्टूडेंट है, मेन स्टूडेंट ऑफ द सेशन कौन बनेगा। जल्दी से जो आंसर करके बताएगा सबसे पहला आंसर जिसका आएगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, मेजनरी टाइप। जल्दी से बताइए इसका आंसर। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 8 और 10। बताइए जल्दी, 10 और 12। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपको निकालना है एलसीएम इनका, एलसीएम 5, 6, 8, 10, 12। तो इसका एलसीएम बताना है 5 का, तो 5 ही फैक्टर होगा, का 2 आएगा, 8 का और 3, 10 का 10 और 12 का 4 किया। 2 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, क्या जाएगा कॉमन। 5 की पावर 1 सबसे बड़ी पावर है और 3 की पावर 1 सबसे बड़ी पावर। कभी आंसर क्या आ रहा है क्या, 5 या 15, 15 अट्ठे, आंसर 120, 120। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 120 आएगा। तो किस किस का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया, किस किस का आंसर 120 आया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन है इतना इंटेलिजेंट जो कुछ ही सेकंड में आंसर दे सकता है, कौन इस क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है। जल्दी से बताइएगा मुझे। तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं एंड। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, अगली एक्सरसाइज के साथ, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।
उम्मीद करूँगा कि आपको क्लास जो है काफ़ी पसंद आई होगी। क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए गए आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए होंगे। क्लासेस की वीडियो जो है पसंद आ रही होगी आप लोगों को और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि क्या फीडबैक रहने वाला है आपका, कैसी क्लास लग रही है, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता है या सबसे बोरियत लगता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और कोई सजेशन है तो आप उसको भी ज़रूर से बताइएगा। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक